हेलो गाइस, मैं चो सुनील। इस वीडियो की कंटिन्यूटी के लिए पिछला वीडियो जरूर देख लें, क्योंकि मैंने बात किया था हैंड फ्लैपिंग और हैंड टैपिंग पर। आप लोग कई सारी चीजें लेकर के मेरे सामने आते हैं। आप बात करते हैं टो वॉकिंग पर, आप बात करते हैं वर्बल स्टिमिंग पर, आप बात करते हैं ऑडिटरी स्टिमिंग पर, आप बात करते हैं विजुअल स्टिमिंग पर, आप बात करते हैं रिपीटेटिव मूवमेंट्स पर। ये इस तरह की मूवमेंट्स। तो ये सारी की सारी चीजों पर आप बात करते हैं और फिर आप कहते हैं कि क्या ये सारे के सारे सिम्टम्स ऑटिज्म और एडीएचडी के सिम्टम्स हैं, क्या इनको रेड फ्लैग, ये सारे के सारे रेड फ्लैग्स हैं, इनको कंसीडर करें कि ना कंसीडर करें, इसके ऊपर बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पूरी दुनिया में फैला दीजिए। मुझसे कंसल्ट करने के लिए 8168790299 मेरा मोबाइल नंबर है, +91 इंडिया का ISD कोड जरूर लगाएं। अगर आप इंडिया के बाहर से कॉल कर रहे हैं, इंडियन कंसल्टेशन 1000, इंडिया के बाहर से कॉल कर रहे हैं 3000 रुपीज अकाउंट ट्रांसफर देकर आपको मेरा अपॉइंटमेंट इजीली मिल जाता है। तो चलिए बात करते हैं किस पर। हम बात करते हैं ऑटिज्म और एडीएचडी के मेन सिम्टम्स पर। ये सारी की सारी जो बातें हैं, आपने कभी नोटिस किया है? आप ना नॉर्मल बच्चों को जाकर के देखो पहले, तो सारे लोगों के अंदर कोई ना कोई सेंसरी इश्यूज होते हैं। आप लोगों के अंदर खुद के अंदर भी कई सारे सेंसरी इश्यूज हैं। तो एकदम से जबरदस्ती से ढूंढ करके, मैंने ना कई पेरेंट्स को देखा है, वो सिम्टम्स को ढूंढ ढूंढ के लाते हैं। ओवरऑल पिक्चर देखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या आपका बच्चा नीड बेस्ड कम्युनिकेशन करता है, यानी उसे जरूरत होती तो खींच के ले जाता है कि नहीं ले जाता आपको? अगर वो आपको खींच करके ले जाता है, दैट मीन्स वो इस चीज को समझता है कि मेरी ये नीड है, मेरी ये वांट है। क्या वो अपनी चीजों को एक्सप्रेस करने के लिए गुस्सा और प्यार दिखाता है कि नहीं दिखाता है? क्या अगर वो टेम्पर टेंट्रम थ्रो कर दे, जैसे आप कई बार बात करते हैं यार इसमें तो टेंट्रम्स है, यानी टेंट्रम का क्या मतलब होता है? कोई चीज उसके मन की नहीं हो रही तो वो चीखेगा, चिल्लाएगा, नोचेगा, काटेगा, फर्श में सर मारने की कोशिश करेगा। तो ये टेंट्रम्स आ रहे हैं। यानी जो बच्चे इतनी अवेयरनेस रखते हैं कि वो गुस्से को, प्यार को और आपके साथ बॉन्डिंग को एक्सप्रेस कर सकते हैं, अपनी नीड्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं, चाहे वो इशारे से एक्सप्रेस करें, चाहे वो खींच करके आपको लेकर के जाएं, दैट मीन्स उनकी अंडरस्टैंडिंग काफी हद तक काम कर रही है। और अगर अंडरस्टैंडिंग काम कर रही है तो फिर ऑटिज्म कहां से होगा? ये चीजें जैसे टो वॉकिंग है, नॉर्मल बच्चे भी कई बार नखरे में आकर के या मस्ती में आकर के टो वॉकिंग करने की कोशिश करते हैं। आप ये देखिए कि क्या हर वक्त वो टो वॉकिंग करता है कि नहीं करता है। वो टो वॉकिंग आप 1% या 2% इसको क्रेडिट दे सकते हैं, या 1% और 2% इसका कॉन्ट्रीब्यूशन या एट्रीब्यूशन होता है आपकी डायग्नोसिस में। आप सारा कुछ नहीं मान के चल सकते कि सिर्फ एक सिम्टम है, टो वॉकिंग करता है, दैट मीन्स ऑटिस्टिक है। वर्बल स्टिमिंग यानी कुछ वर्ड्स को ऐसे कोई साउंड्स बहुत तेज तेज निकालता रहता है, वो भी चीजें नॉर्मल बच्चों के अंदर भी, तो सीटी तक मारते रहते हैं बच्चे, नॉर्मली चिल्लाते रहते हैं, नॉर्मली आवाजें प्रोड्यूस करते रहते हैं। तो आप इन सब चीजों को सिम्टम मान के नहीं चल सकते। ऑडिटरी स्टिमिंग में क्या होता है कि वो किसी एक पर्टिकुलर चीज को बार बार सुनना चाहता है, या किसी बहुत तेज साउंड को, यानी उसमें सेंसरी इश्यू आप बोल देते हैं कि साउंड तेज होती, कानों पर हाथ रख लेता है। तो ये सारी की सारी चीजें कोई सिम्टम के तौर पर नहीं आती हैं, ये कंसिडरेशन में आती है। बट बाय एंड लार्ज बच्चे का जो एक्चुअल क्लिनिकल बिहेवियर है उसको देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर बिहेवियर में कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही है, उसके बावजूद ये सारी की सारी चीजें हैं, तो फिर आप इन सब चीजों को कंसिडर नहीं कर सकते। यानी बिहेवियर तो नॉर्मल नजर आ रहा है उसका, वो समझ भी रहा है, वो नीड बेस्ड कम्युनिकेशन भी कर रहा है, वो सब चीजें भी हो रही हैं। तो ये चीजें देखना बहुत जरूरी। विजुअल स्टिमिंग में कॉर्नर आई करके, कॉर्नर में कई बार क्या होता है कि ये बच्चे ब्लफ मास्टर कहलाते हैं। यानी ये बच्चे समझते हैं, अपनी जरूरत की सारी चीजें कर लेते हैं, लेकिन जब आप उनको बुलाते हैं तो आपकी तरफ मुड़ करके भी नहीं देखते। तो वर्बल स्टिमिंग हो गया, विजुअल स्टिमिंग हो गया, ऑडिटरी स्टिमिंग हो गया, यानी कान से कनेक्टेड स्टिमिंग हो गया, या कानों पर हाथ रखना हो गया। ये सारी की सारी चीजें ओवर सेंसिटिव, सेंसरी इशू मत कहिए, ओवर सेंसिटिव होने की वजह से भी ये हो सकती है, या अटेंशन सीकिंग हो सकती है। तो ये सारी चीजें आप डायग्नोसिस के लिए नहीं यूज कर सकते, खुद से ढूंढ ढूंढ के मत निकालिए। सबसे पहले अपने बच्चों के वीडियोस जरूर नोट करते रहिए, रिकॉर्ड करते रहिए जब आप डॉक्टर के पास जाने वाले होते हैं। मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि नेचुरल वीडियोस की बहुत इंपॉर्टेंस होती है, और अगर आपके सामने वो हैं तो आपको इतने बड़े बड़े टेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं होती। जो भी एक्सपीरियंस्ड बिहेवियर स्पीच थेरेपिस्ट होगा इस फील्ड में, वो आराम से आपके बच्चे के वीडियोस देख करके डायग्नोस कर लेगा, क्योंकि उसके पास एक्सपीरियंस है, उसने काफी सारे केसेस देखे हैं। तो जबरदस्ती से इन सब सिम्टम्स को मान करके अपने बच्चे को ये मत मानिए कि उसको ऑटिज्म या एडीएचडी की प्रॉब्लम हो गई है। आप जरूर अपने बच्चे की एक ओवरऑल पिक्चर लीजिए,
किस तरह की उसके अंदर बाकी की चीजें हैं, कितनी उसकी अंडरस्टैंडिंग है, क्या वो नीड बेस्ड कम्युनिकेशन करता है कि नहीं करता है, क्या वो अपने पेरेंट्स की जरूरत समझता है कि नहीं समझता है, कि पेरेंट्स उसके पास हैं तो उसे फर्क पड़ता है, नहीं है तो उसे फर्क पड़ता है। तो ये सारी की सारी चीजें होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ऑटिज्म होगा, उसे अंधेरे उजाले, रिश्तेदार, पेरेंट्स, बाप माँ से किसी से फर्क नहीं पड़ेगा, उन्हें खाने पीने से भी फर्क नहीं पड़ेगा, उनको ज़बरदस्ती टाइम पर आपको खाना खिलाना पड़ेगा, फीड करना पड़ेगा, वो आपको खींच करके भी नहीं लेकर के जाएंगे। तो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, वो कंसीडर करने के बाद ही अपने बच्चे को ऑटिस्टिक लेबल कीजिए। आप बहुत जल्दी में रहते हैं अपने बच्चे को ऑटिस्टिक लेबल करने के लिए। सो डोंट लेबल इट लाइक दैट। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।